इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र में। ये वो विधानसभा है जहां पे ओम प्रकाश राजभर इस समय मौजूदा जो विधायक हैं, इसके साथ साथ मंत्री हैं। इसके साथ साथ बताते चले कि ओम प्रकाश राजभर अपने बयान को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, काफ़ी लाइमलाइट में रहते हैं। बीजेपी के साथ सहयोगी दल है उनका, और इसके साथ साथ बताते चले उनके दावे जो रहते हैं वो एक अलग अलग जो उनके जो दावे रहे हैं वो सभी जनता जनार्दन के सामने है। इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम यहाँ पे 12 चौक जो जगह है जहूराबाद का, वहाँ पे मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बाज़ार है और बाज़ार में लोग आए हुए हैं। यहाँ पे शाम का समय है, लोग निकले हुए हैं। जाहिर सी बात है कि राजनीति की बात होती रहती है। जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र का ये 12 चौक जो क्षेत्र है ये काफ़ी लाइमलाइट में रहता है, काफ़ी सुर्खियों में रहता है। इसके साथ साथ बताते चलें कि तमाम जो अगल बगल के जो गांव के लोग जो हैं यहाँ पे सियासी बातें और इसके साथ साथ यहाँ पे सियासी दावपेच चलती रहती है। जानते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर का जो कद्र जो रहा, इसके साथ साथ बनारस से चलकर जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र में आके यहाँ पर राजनीति की है, और इसके साथ साथ जो है अब इनका किस तरीके से वर्क चल रहा है और जनता की जुबानी जानते हैं यहाँ पे। जी, आपका पहले नाम जानना चाहेंगे हम। ओम प्रकाश यादव। अच्छा ओम प्रकाश जी, एक जानकारी लेना चाहेंगे हम, चूँकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अगर लोकसभा की बातें की जाए तो जहूराबाद जो लोकसभा बलिया लोकसभा में आता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री भी हैं इस समय, कैसा क्या कुछ डेवलपमेंट कुछ हो रहे हैं इनके यहाँ पे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर यहाँ की परिस्थितियों के उपज है, न कि राजनीतिक उपज है। चूँकि एक सीधे साधे समाज, गरीब गुरबत समाज को लेकर के वो स्टैंड हो गए। स्टैंड होने के बाद उनको विकास के बजाय हम जात की राजनीति की बात कर रहे हैं। अगर उनका भी वो विकास करते, जहूराबाद के विकास की बात छोड़िए, तब भी मान लिया जाता कि ओम प्रकाश राजभर जो है यहाँ विकास कर रहे हैं। वह बीजेपी से चुनाव लड़े, एक परिस्थिति आई उनको सीएम बनाने की बीजेपी के लोगों को, तो लोगों ने वोट कर दिया। दूसरी परिस्थिति क्रिएट हुई कि अखिलेश यादव सीएम बनेंगे प्रदेश के, उन परिस्थितियों में भी इनको क्रिएट कर दिया और यहाँ से विधायक हो गए। चूँकि यहीं 50 लोग की उपस्थिति में मैं उनसे कहा कि जहूराबाद का दुर्भाग्य है, यहाँ सदा फातिमा और सुरेंद्र सिंह मंत्री जैसे चौराहे पर उतरते थे, आपके होने के बाद यह जहूराबाद राजनीति में विधवा हो गया है, कुछ बचा नहीं है। बस यह मैं मानता हूँ कि बनारस के घर करीब है, बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय है, वहाँ बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, हाफ्स लाख रूसों से लेकर के आइंस्टीन तक और सारे राजनीतिज्ञों मैकाले तक के सिद्धांत की किताब पढ़े हैं। इसलिए राजनीति में किताब की इतनी ऊंचाई की बात बोलते हैं, या तो वो समझते हैं, उनके लोग तो नहीं समझ पाते हैं, या तो राजनीति में समाज के लोग कितने लोग समझते हैं वो जाने। अब चूँकि एक ऐसी परिस्थिति है कि ऐसे राजनीतिक वो हैं कि उनका चौराहा क्लियर हो ही नहीं सकता, कब क्या किसको बोल रहे हैं। कभी जोगी को कुछ कहेंगे, कभी अमित शाह को कहेंगे, कभी अखिलेश को कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। एक सिस्टमवादी राजनीति में नहीं है, बशर्ते एक जातिगत राजनीति का जो परिवेश है उस परिवेश का वो लाभ ले रहे हैं। और मेरा आज भी दावा है कि आने वाले चुनाव में वो बसपा से चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के साथ भी नहीं रहेंगे। अच्छा, देखिए यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि बसपा के साथ भी वो चुनावी रण में आ सकते हैं। अच्छा, एक जानकारी हम और लेना चाहेंगे, चूँकि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जो जहूराबाद को जो अपना यहाँ पे एक राजनीतिक अगर भूमि तैयार की उन्होंने, इससे पहले अगर बातें की जाए यहाँ पे तो कालीचरण राजभर भी यहाँ से जहूराबाद से विधायक थे, बीएसपी से थे। अब सादा फातिमा भी थी यहाँ पे, लड़ी थी यहाँ पे। अगर देखा जाए रिसेंटली जो है, तो जो जीत का जो एक जो कारण जो रहा यहाँ पे, क्या मोदी फैक्टर कारण रहा या ओम प्रकाश राजभर खुद एक स्वतः अपने? फर्स्ट चुनाव मोदी फैक्टर रहा, सेकंड चुनाव अखिलेश फैक्टर सीएम बनने का रहा, ठीक है ना। ये दो फैक्टर रहे इनके चुनाव जीतने का। अपना निजी फैक्टर अपना कुछ भी नहीं रहा। अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इनकी पूरी हैसियत 20-25 हज़ार 15 हज़ार में समाप्त हो जाएगी। लड़ कर देखें। जहूराबाद के विकास की धारा की बात करते हैं तो मात्र 3 नेता रहे हैं। शिवशंकर यादव कभी यहाँ मंत्री हुए तो उन्होंने यहाँ बिजली के खंभे, तार और देवकली कैनाल ये सब चीज़ दिए। इसके बाद सुरेंद्र सिंह ने इसको जो है जहूराबाद को जहूराबाद बताने की कोशिश किया। इसके बाद सदा फातिमा ने काम किया। 3 नेताओं के काम को घटा देंगे तो किसी भी नेता का काम जीरो मिलेगा। और यहाँ की परिस्थितियाँ ये है कि जो भी नेता यहाँ होता है कहीं न कहीं
रंगरेलियों में पीछे के नेता कहीं ना कहीं जमे रहे हैं, चाहे वो MLC साहब की बात हो, चाहे कालीचंद की बात हो, चाहे इनकी भी बात हो। इनकी रंगरेली पैसा है, झूठ सच बोल करके राजनीति के वर्चस्व को लेना है। देखिए, जिस तरीके से अपनी अपनी ओपिनियन लोग दे रहे हैं, हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, बात करते हैं। अपने कैमरामैन सहयोगी से कहेंगे कि जरा सी इस तरफ से आवे। और जी, क्या जो चुनाव जो लड़े जा रहे हैं इस समय, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर बनारस से आके अपना अगर देखा जाए तो चुनावी जो रण क्षेत्र जो अपना बना रखे इस बार, और यहाँ पे आके जो चुनाव लड़े, तो क्या वो जातिगत वोट के नाते ही जीत पा रहे हैं, या फिर मोदी फैक्टर के और योगी का जो काम था उसका भी कहीं बोलबाला था? ऐसा है कि पूरे प्रदेश में जातिगत चुनाव हो रहा है। किसी भी लीडर की जात से वह कभी मेल नहीं होगा। तो ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर राजभर का वोट समझिए कि 50, 25, 30, 40 से पोल वोट है। तो जब भाजपा में जाते हैं, तो भाजपा में जब रहते हैं तो मोदी का वोट प्लस करता है उनके साथ, फॉरवर्ड का वोट या बनियों का वोट, जायसवाल का वोट, बैकवर्ड वोट कुछ प्लस करता है, वो जीत जाते हैं। सपा के साथ जाते हैं तो यादव मुसलमान का वोट हो जाता है, तो यादव मुसलमान और राजभर मिलकर जीत जाते हैं। ये अवसरबाजी जो है, अवसरबाद जो है, उसके राजनीति करते हैं ओम प्रकाश राजभर। अवसरबाद का कहा जाए, ऐसा है कि आज लक्ष्य जो है केवल राजनीति में MLA होना है, तो जहाँ मौका देखते हैं चले जाते हैं, कोई बुरा भी नहीं करते हैं, उनके MLA होना है। अच्छा, होना। अब तो मंत्री भी बन गए इस समय जो है। मंत्री बन गए भाई, तो वो उनके पीछे हाथ रहा। जोगी जी के न चाहने के बाद ही प्रेशर बनाना पड़ा। समय जो है मंत्री बन गए भाई, तो वो उनके पीछे हाथ रहा। जोगी जी के न चाहने के बाद ही प्रेशर बनाना पड़ा। वो जीते चाहे हारे, अब तो पंचायती राज मंत्री है ना, तो रुतबा है। अब देखा जाएगा 3 वर्ष बाद क्या सोच बनाएगी। रुतबा कायम है, रुतबा कायम है, रहेगा। जी, ओम प्रकाश राजभर जो है, ओम प्रकाश राजभर जो है यहाँ से जहूराबाद में कुछ वर्क कर रहे हैं, इसमें संतुष्ट हैं आप लोग? यहाँ ना कुछ विकास तो नहीं किए हैं। कोई उनका काम ही नहीं लौक रहा है जहूराबाद विधानसभा में। ना रोड बनवाए हैं, ना नाली बनवाए हैं, कहीं कुछ न रहा है, कुछ नहीं किए हैं। भर बस्ती में किए होते तो अभी भी लगता कि काम किए हैं, लेकिन कहीं काम ही नहीं किए। ऐशो आराम किए हैं, ऐशो आराम करते हैं, वो करते हैं, उनका बेटा अरविंद राजभर करता है, ऐशो आराम करते हैं, लेकिन काम कहीं नहीं किए हैं। काम नहीं कर रहे। वो सलाह भी दे रहे थे लगातार अखिलेश यादव को कि AC से बाहर निकल के निकले हैं, उसके साथ साथ लगातार सलाह दे रहे थे। उसके बाद जो रिजल्ट जो आए, 80 जो सीट थी लोकसभा की, उसमें जो रिजल्ट आए सबके सामने हैं, तो उनका सलाह कितना, उनका जो मशवरा जो था, उनको तो घोसी में पता चल गया। घोसी में क्या कर रहे थे, हारे बुरी तरह से। अरविंद राजभर बोल रहे थे कि निकलेंगे, हार गए, पता चल गया उनको। अच्छा, एक चीज़ और है, ये बलिया लोकसभा का क्षेत्र है, जहूराबाद जो है, प्रधानमंत्री का जो अगर देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जो है, उनके लड़के लड़े यहाँ से, वो भी शिकस्त खा गए। क्या है ये जनता का मूड? जनता का मूड यही हुआ ना कि उसमें गड़बड़ हो गया थोड़ा। हाँ, वो बताएं, गुरुजी से बात करें। देखिए, गुरुजी बात करना चाह रहे हैं। हाँ, बताइए। ऐसा है कि जब भाजपा में टिकट उनको मिला, जब उनको टिकट ठीक से नीरज शेखर को मिला, तो भाजपा में जो लोग टिकट मांग रहे थे वो खुद हराने लगे। एक बात, कुशवाहा जो भाजपा का वोटर था टोटल चला गया। ओम प्रकाश राजभर के आने से कुछ नहीं मिला, तो 20-25% राजभर वोट गया नीरज को, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ? और वहाँ लोग हल्ला किए कि वहाँ का ठाकुर वोट दिया फजाल को, तो यहाँ भूमिहार वोट कर दिए सपा को, हार गए, और कोई बात नहीं है। तो देखिए, अलग अलग तर्क हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ यंगस्टर हैं, यहाँ पे युवा वर्ग भी हैं, उनसे भी ज़रूर हम बात करना चाहेंगे। अग्निवीर जैसी जो योजना जो थी, अग्निवीर को लेकर भी लोगों के अंदर एक खासी एक नाराज़गी थी। अग्निवीर का कितना प्रभाव था, क्योंकि गाज़ीपुर की जो जनता जो है, वो जो यहाँ की जो जनता जनार्दन है, इसके साथ साथ यंगस्टर जो हैं यहाँ पे, वो काफ़ी फ़ौज में काफ़ी रुख करते हैं। इसके साथ साथ बताते चले कि गहमर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग फ़ौज में काफ़ी हैं, इसके साथ साथ देश के प्रति काफ़ी समर्पित रहते हैं। इसके साथ साथ वीर अब्दुल हमीद जैसे जो यहाँ पे परमवीर चक्र सम्मानित जो थे, उनकी धरती है, गाजीपुर है, और यहाँ पे कई यंगस्टर भी, कुछ लोग उससे बात करेंगे। जी, अग्निवीर का कितना विरोध था यहाँ पे? बहुत विरोध था साहब। जी,
ये जो चुनाव जो हुआ इस बार लोकसभा का जो है, इसमें ओम प्रकाश राजभर भी काफ़ी दावे कर रहे थे। ओम प्रकाश का क्षेत्र भी है जहूराबाद, जहाँ पे मौजूद हम लोग हैं, तो क्या उसका कोई ओम प्रकाश जो भी है जत्थेवादी करते हैं पहला नंबर का चोर है ये वो नहीं, अरे ठीक हाँ। नहीं, अपने अपने ओपिनियन दीजिए। कुछ काम भी नहीं किए हैं। हाँ जत्थेवादी ज्यादा करते हैं वो। ओम प्रकाश राजभर चोर हैं। अभी कोई ओम प्रकाश राजभर चोर हैं। हम जो है बात से हम बोल रहे हैं, फोन करेंगे, जो है बात फोन नहीं उठाएंगे, आएंगे भी नहीं, जाकर सांसद में वहाँ बोलेंगे। यंगस्टर हैं आप लोग ना, फौज की तैयारी वगैरह कर रहे थे आप लोग? नहीं, यंगस्टर यंग जो हैं आप लोग, यंग हैं आप लोग का। अगर देखा जाए तो फौज के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे रुक करते हैं। गाजीपुर की जो धरती है फौज के लिए कभी जानी मानी जाती है। गहमर जगह जो है यहाँ का तो काफ़ी फेमस है फौज के लिए, सबसे बड़ा गांव है। तो वहाँ से फौज के तो अग्निवीर का कितना प्रभाव था? अग्निवीर तो था सर, बाकी क्या करे, फिर भी वो निरस्त हो गया। अब की जो आया है 62,000 कुछ 44 भर्ती, देखिए उसमें क्या होता है। अभी इस वक्त अब हम मौजूद हैं 12 चौर से कुछ दूरी पर अजीज़पुर क्षेत्र में। जो अजीज़पुर चट्टी है, चौराहा है, गाज़ीपुर का क्षेत्र है। और बताते चलें कि जो नज़ारा आप जो देख रहे हैं इसमें अजीज़पुर का है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जहूराबाद विधानसभा है और ओम प्रकाश राजभर इस समय मंत्री हैं और स्टेट गवर्नमेंट में। और इसके साथ साथ बताते चलें कि जिस तरीके से जो राजनीति की जो उतार चढ़ाव जो है, जिस तरीके की बयानबाजी है, उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं, क्योंकि देखिए शाम का समय है और शाम के समय में जो लोग यहाँ पे चौराहे चट्टी पे आते हैं, चाय पान की दुकानों पे आते हैं, लोग अपने अपने बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। और राजनीति की खासकर अगर बातें की जाएँ तो यहाँ पर राजनीति की जो जनता जनार्दन है वो बात करती है अपने हक को, अपने हुकूक को लेकर। इसके साथ साथ बातें की जाएँ तो यहाँ पर लोग एक आरक्षण एक खास मुद्दा था इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। इसके साथ साथ जो रिजल्ट जो आए वो चौंकाने वाले रिजल्ट आए और जनता की जुबानी हम जानते हैं यहाँ पे अन्य समाज के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा में सहयोगी के माध्यम से कि ये देखिए जो चट्टी जो चौराहे पर जो एक दुकानें होती हैं, ये दुकान है और दुकान के संचालक हैं। जी क्या क्या बनाते हैं आप? हम बनाते हैं समोसा, पकौड़ी, चाय। जी तो ये बताइए फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, बड़ा गाना फेमस था। तो अब ये ओम प्रकाश के बिना कैसे राजनीति सफलता पा रहे हैं लोग? कैसे पा रहे हैं, सब जैसे पा रहे हैं वैसे वो भी पा रहे हैं। जी तो शाम के समय आपके जो दुकान पर जो है लोग आते हैं, दुनिया भर की बातें होती होंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजनीति की बातें चट्टी चौराहे पर ना हो तो ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी तमाम जो बातें सब चर्चाएं होती रहती हैं। तो कैसा लगता है यहाँ पे, मतलब कि किन किन विषयों पे? देखिए सब पार्टी का लोग आते हैं, अपन अपन लोग बात बतियाते हैं। हम लोग भी अपना ओम प्रकाश का बात बतियाते हैं। जी अच्छा, ओम प्रकाश के पक्ष में हैं? जी हाँ। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जो हैं बराबर कभी अमित शाह को भी टारगेट कर रहे थे, कभी कभी लगातार बयानबाजी योगी आदित्यनाथ को लेकर थे। यहाँ तक उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सबसे बड़े जो झुट्टे जो हैं, तमाम तरीके जो बयान उनके जो आते रहे लाइमलाइट सुर्खियों में जो रहे। तो अब जब बीजेपी के साथ हैं तो कभी इधर कभी उधर, कैसा लगता है? क्या एक राजभर का जो नेता जो है, राजभर समाज का जो नेता जो है, क्या अपने उस पे इशारे पे सब पूरे समाज को ले जा सकता है? वो तो काम खराब है, इसमें से उसमें, उसमें से उसमें। लेकिन बात है जो हम लोग की बॉस का नहीं ना है जो कहेंगे जो एक ही जगह रहो। अच्छा तो देखिए यहाँ पे अपना अभी मत रख रहे थे, इनकी दुकान पे बैठे हुए हैं। मैं अपने कैमरा में सहयोगी से जरूर दिखाना चाहूँगा कि देखिए सब लोग दुकानों पे बैठे हुए हैं। शाम का चूँकि समय है और नज़ारा है, इस समय लोग आए हुए हैं और कुछ लोगों से और भी बात करते हैं। जी आपका नाम हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम पिंटू यादव है। अच्छा पिंटू जी, अगर बातें की जाए यहाँ पे जो जहूराबाद का क्षेत्र है, मंत्री भी हैं और देखा जाए तो इससे पहले कालीचरण राजभर थे। हाँ, और अब देखा जाए तो इस समय जो मिनिस्टर जो है यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर है, बनारस के रहने वाले हैं, यहाँ से राजनीति कर रहे हैं अपनी। तो जिस तरीके से जो इनके जो दावे थे, लगातार बीजेपी के पक्ष में दावे कर रहे थे, तो उस तरीके से उनके लड़के भी चुनाव हार गए और अपने अभी मंत्री हैं। तो क्या लगता है कि किस तरीके की राजनीति चल रही है यहाँ पे? वर्क काम में कुछ नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मंत्रालय? देखिए यहाँ काम के मतलब जीरो। हाँ। आज से जितने भी विधायक हुए हैं, हाँ। जो भी आया इनसे बेटर करके गया। हाँ। और इंडिया में मैं तो दो ही लोगों को जानता हूँ, हाँ। एक पलटू राम बिहार हाँ। और एक पलटू राम यूपी में ओम प्रकाश राजभर जी। तो इसके बाद हाँ। ये विकास के नाम पे कुछ नहीं, आए वोट लिए और उसके बाद अपना चले गए, फिर शक्ल नहीं दिखाते। अगर आते भी हैं तो रसड़ा अपने आवास पे आते हैं, वहाँ से वहीं चले जाते हैं। ठीक।
तो देखिए अभी चाय की चुस्कियों के साथ जो इन्होंने बताया कि जो है दो नेताओं को केवल जानते हैं, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि गढ़ ऐसा है, जगह ऐसी है जहाँ पे लोग तमाम अपनी विचारधाराओं के साथ अपनी बातों को रखेंगे। जी आपका नाम जाना चाहेंगे, क्या नाम? नहीं आप भी बोलिए, एकदम बिंदास बोलिए। वीरेंद्र सिंह है। अच्छा वीरेंद्र जी, क्या यहाँ जहूराबाद क्षेत्र में कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जिससे आप लोग संतुष्ट हैं? अगर बातें की जाए जो विद्युत की अगर बातें की जाए, इसके साथ साथ सड़कों की बातें की जाए, शिक्षा की बातें की जाए, क्या लगता है जहूराबाद में कुछ अगर यहाँ पे मंत्री हैं? काम नहीं हुआ है जहूराबाद में, कुछ काम नहीं हुआ है। आज तक लेवे देखा नहीं। रोड बना है, रोड भी बना है, सब कंप्लीट सही है। हाँ बगैर वो दिखाई नहीं देते हैं जी। यहाँ की बिजली जो है 12 चौर पावर हाउस के जो है विद्युत कर्मी वो इनाम देने लायक हैं और बहुत बेटर काम कर रहे हैं। कैसा मतलब कि क्या उनको इनाम देना चाहिए? किस तरीके का क्या उनके वर्क ऐसे हैं? प्रोत्साहन उनको करना चाहिए, इसलिए कि जब भी अगर 12 बजे रात को बिजली अगर कहीं शार्ट मार देती है, उसी रात को वो लोग तुरंत दौड़ करके और तुरंत बना देते हैं। तो मैं उनकी सराहना करता हूँ और वो अच्छे कार्य किए हैं। और ये बिजली तो बीजेपी की देन है, बिजली हर सरकार से बेटर मिल रही है यहाँ। अच्छा देखिए यहाँ पे अब लोग अपना अलग अलग मत रख रहे हैं, कुछ हम और भी लोगों से बात कर रहे हैं इस समय। जी आपका नाम क्या है? रामाश्रय यादव। रामाश्रय जी, अगर देखा जाए किस तरीके से यहाँ पे जहूराबाद में अगर जो बातें की जाए, कैसा वर्क है इस समय, किस तरीके से संतुष्ट हैं कार्य से? जहूराबाद का तो ऐसा सौभाग्य है कि जो प्रदेश में सरकार रही है और केंद्र में रही है, हमेशा उसके विपक्ष ही सर यहाँ के विधायक और एमएलए बने, एमपी बने हैं। मगर इस बार तो ऐसा सौभाग्य है कि जो सरकार है केंद्र में, प्रदेश में, वही सरकार जो है वही विधायक यहाँ के भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन जैसा चाहिए विकास वैसा नहीं हो रहा है। जैसा चाहिए वैसा विकास नहीं हो रहा है। जी हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। जी आपका नाम क्या है? बैजनाथ राजभर। बैजनाथ जी, अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जो है इनका क्षेत्र है, ये मंत्रालय मिनिस्टर भी हैं, ठीक ना? जिस तरीके से जो अगर देखा जाए उनके लड़के भी चुनाव लड़े पास ही लोकसभा से जो है, तो क्या रुक रहा इस बार उनके साथ? हमारे लिए सब ठीक है। हाँ सब कुछ ठीक है, यही बात है। हाँ वो ठीक, सब ठीक है, सब ठीक है। काम हो रहे हैं? काम हो रहा है कि मन से काम हो रहा है केवल वैसे? ठीक बात, ठीक है। अच्छा अगर वो मोदी के साथ अगर देखा जाए, पीएम मोदी के साथ जो है बीजेपी के साथ इस बार इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, अब अगर कहीं फिर किसी अन्य दल के साथ चले जाते हैं, यही खराब है, यही खराब है। हाँ कि यहाँ आए तो वहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, यही खराब है। और तब कुछ सब ठीक है जी। यही खराब है, और तब कुछ सब ठीक है जी। जी आपका नाम हम जाना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? पारस राज। पारस जी, कैसा है इस बार, मतलब कि किस तरीके से वर्क इनका चल रहा है? ठीक है चल रहा है। संतुष्ट हैं? हाँ हम संतुष्ट हैं जी। तो ओम प्रकाश राजभर का अपने राजभर समाज में कितना प्रभाव है? इससे पहले अगर देखा जाए कालीचरण राजभर भी थे यहाँ पे, लगातार 10 वर्षों तक वो विधायक रहे। अब अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर हैं, तो अब वो किसी अन्य दल के साथ भी अगर गठबंधन करते हैं तो किसके साथ आप लोग रहेंगे? उन्हीं के साथ, ओम प्रकाश के साथ। तो देखिए ओम प्रकाश राजभर के साथ ही रहेंगे, साफ तौर पर इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जो है, ओम प्रकाश राजभर जिस दल के साथ गठबंधन करेंगे उस दल के साथ वो जाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, जानते हैं चूँकि जो स्थान है, जो जगह है, ये इस समय जहूराबाद का क्षेत्र है, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी पहले आपका नाम जानना चाहें, क्या नाम है आपका? पारसनाथ यादव। अच्छा पारस जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जहूराबाद का क्षेत्र है, मिनिस्टर हैं यहाँ से ओम प्रकाश राजभर, किस तरीके से कार्य वगैरह हो पा रहे हैं यहाँ पे? कुछ काम वाम वगैरह हो पा रहे हैं यहाँ पे? ओम प्रकाश राजभर वो एक हला बीजेपी से विधायक रहना, तो सपा के बसपा के गरियावना, आ एक हला ए बेर विधायक बना, सपा से भैल हाँ समर्थन, तो फिर भाजपा में चल गया हाँ, तो फिर उल्टा सीधा बोलता ना, तो उल्टे सीधा बोलना में रह जाता, काम तो कोई नहीं विकास का हुआ है, नहीं यहाँ पर कोई काम किया है, केवल बयानबाजी, केवल बयानों में केवल बयानबाजी है। जी आपका नाम क्या है? किशोर।
अच्छा किशोर जी, अगर देखा जाए यहाँ पे चूँकि आपने काफ़ी एक उम्र दराज भी हैं, आप वरिष्ठ हैं, और देखा जाए आपने काफ़ी यहाँ पे सावन भादो राजनीति की देखी होगी आपने, तो जिस तरीके से जहूराबाद का जो क्षेत्र है, बलिया लोकसभा का भी क्षेत्र आता है यहाँ पे, तो कुछ वर्क कुछ पहले की सरकारों की अपेक्षा कुछ वर्क हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है यहाँ पे? कौन प्रकार के कॉल क्या होता बाबू, अभी तो हमने बोले कुछ के पता नहीं बाद थे। कुछ हाँ बता तो तू भाई हाँ, हमने क्या कुछ पता नहीं कि हमने क्या कॉल दिया तो आगे कुछ नहीं पता। ना। अच्छा देखिए, लोग हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं यहाँ पे। जी आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी चौहान। जी अगर देखा जाए ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर हैं, जहूराबाद विधानसभा है आपका, कुछ काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं यहाँ पे? सड़कों की बातें की जाए, विद्युत की बातें की जाए, क्षेत्र में शिक्षा की बातें की जाए, मंत्री हैं, काफ़ी उनके बयान जो है आते रहते सुर्खियों में, कैसा नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको? काम हो रहा है। काम हो रहा है, संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जो है अपने राजभर बिरादरी की कमान संभाले हुए हैं, पूरे प्रदेश में उनका दावा है कि राजभर समाज के लोग जो हैं उनके साथ हैं, तो कैसा लगता है कि वो हैं वास्तव में राजभर समाज के लोग उनके साथ हैं यहाँ पे? हाँ राजभर है वो। जी उनके साथ हैं? हाँ साथ हैं जी। तो देखिए ये जो क्षेत्र जो था, आपसे बताते चले कि अजीज़पुर का क्षेत्र, मैं कैमरामैन सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि अजीज़पुर का क्षेत्र है, और यहाँ पे लोग तमाम यहाँ पे जो चौराहे चट्टी पे शाम को एकत्रित हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं लगातार। ओम प्रकाश राजभर जो है मिनिस्टर हैं, उनका ये जो है विधानसभा क्षेत्र है जहूराबाद, और आपसे बताते चलें कि बलिया लोकसभा का जो है ये उसके अंतर्गत ये जहूराबाद विधानसभा आता है, और जहाँ पर जी अच्छा कुछ और बताना चाहते हैं। अब जैसे अगर पार्टियों से अगर जैसे उनका जो गठबंधन जो है अगर कहीं और चेंज हो जाए तो क्या कहेंगे आप? अभी सपा के साथ थे, अभी बीजेपी के साथ हैं, अगर बसपा के साथ अगर हो जाता है बाद में? भाई तो हम लोगों को लोकसभा बलिया है, तो बलिया है तो बलिया में इससे पहले मस्त जी रहना है MP, वो मस्त जी जितने रोड बने हैं सब मस्त जी बनवाए हैं यहाँ पर, वो बनवाए हैं। उनसे पहले फातिमा विधायक रही, वो बनवली। एक बाद मस्त की बात, तो अब कहीं रोड दूसरा से नहीं बन रहा है, न कोई बना रहा है, न कोई काम हो रहा है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए कि जिस तरीके से जो चुनाव जो था, नीरज शेखर चुनाव लड़े थे बलिया लोकसभा से जो है, और काफ़ी यहाँ से अगर देखा जाए तो जहूराबाद से जो है मिनिस्टर हैं, और उस लोकसभा में एक विधानसभा क्षेत्र आता है, काफ़ी दावे थे इनके कि यहाँ पे कई हजार से लीड करेंगे। यहाँ पर जो हम लोगों को सनातन पांडे जीते हुए हैं, तो वहीं तो जो बजट पास रहा है झंझट चल रहा है, और बीमार है 15-20 दिन से, वो दिल्ली में भर्ती हैं, और आएंगे अपना बजट देंगे, जब काम होगा तो हम लोग बताएंगे। काम तो अब इसका बाद तो कुछ नहीं हो रहा है, काम तो जो मस्त किए हैं वो मस्ते का काम जो चारों ओर पिच हुआ है, और कोई यहाँ वो पहले फतना किया, अब विधायक जी का काम तो हम नहीं देख रहे हैं, मंत्री जी का। अच्छा कि यहाँ कौन हो। तो देखिए यहाँ पे अजीज़पुर क्षेत्र में हम यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके साथ साथ 12 चौर से कुछ ही दूरी पे अजीज़पुर क्षेत्र है, जहूराबाद विधानसभा है, और यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। कुछ और भी राहगीर हैं ये हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जी आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, ओम प्रकाश राजभर का जो है इसमें अगर देखा जाए, बनारस से चल के आके यहाँ पे अपनी राजनीति कर रहे हैं, और मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, किस तरीके का वर्क उनका नज़र आ रहा है? कितने संतुष्ट हैं आपको? अरे हम लोग संतुष्ट हैं भाई। हमारे हाँ ठीक है जी, हमारे ओम प्रकाश राजभर विधायक जी हमारे क्षेत्र में घूम करके सारे गांव वालों का समस्या का विचार करते हैं और सुनते हैं, और जहां तक उनका उम्मीद है वहां तक काम का भी प्रयास करते हैं और प्रस्ताव भी देते हैं। जी बयानबाजी को लेकर काफ़ी लाइमलाइट में रहते हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं ओम प्रकाश राजभर। जी जी, क्या कहेंगे जिस तरीके के जो बयान इनके बराबर आते रहते हैं जो? अरे वैसे तो बयान लोग विपक्ष लोग तमाम करते हैं जी, लेकिन ठीक है उनका। तो देखिए यहाँ पे लोगों की एक अलग अलग जो है यहाँ पे प्रतिक्रियाएं हैं, लोग अपने अपने विचारों को यहाँ पे रखते नज़र आए, और हम इस वक्त जो मौजूद थे ये आपके जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे, और यहाँ से जो मिनिस्टर जो हैं ओम प्रकाश राजभर हैं, जिन्होंने यहाँ से अपनी कमान संभाली है, और इसके साथ साथ जनता जनार्दन जो है यहाँ पर अपनी अपनी बातों को अलग अलग तरीके से रखते चले जा रहे हैं। जो वहाँ तक है ढोनाट स्टेशन से लेकर बैरान वगैरह सब उसी में आता है, और बहुत बार कोशिश की गई, उनके प्रतिनिधि थे वो तो मर गए बेचारे, स्वर्गीय हो गए। ये क्या नंबर है उनका, राम जी, उनसे भी कहा गया, दरखास्त दी गई, तमाम बातों के बाद
यहाँ से फाइल बन कर गई, कमिश्नरी स्तर पर गई और वहाँ राजस्व परिषद में भी गई, लेकिन उसको कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो वहाँ विधानसभा में पहुँचा दे, जिससे मतलब कम से कम ये नज़दीकी गांव जो है मोहनदाबाद में चले जाएं। अच्छा। हाँ, ये सबसे बड़े, ये 50 गांव के लोग नाराज हैं जी, बहुत नाराज हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जो है गठबंधन जो अलायंस जो था, उसके साथ साथ कभी ओम प्रकाश नजर आते थे, इसके साथ साथ बीजेपी के साथ कभी नजर आ रहे हैं, कभी कभी वो अखिलेश यादव को कुछ सलाह देते हैं, कभी जो है कुछ और कटाक्ष करते हैं योगी मोदी और इसके साथ साथ अमित शाह को लेकर। हाँ, ये तो मान लीजिए जनता नहीं समझ पा रही है ना, दल बदलू राजनीति है। अच्छा। जिसको जहाँ कुर्सी चाहिए वहाँ बात करते हैं अच्छे करने के लिए। हाँ, तो देखिए दल बदल की राजनीति है। मैं थोड़ा सा एक बार फिर से आपसे बात करूँगा जरा। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर का जो क्षेत्र जो है और वर्क किस तरीके से नज़र आ रहे हैं अभी तक यहाँ पे निकल के? इनका वर्क 0 है और मैं जनता से यही आग्रह करूंगा, अगली बार इनको विधायक न बना करके एक कार्यशील व्यक्ति को बनाया जाए ताकि यहाँ का विकास हो। और हम यहाँ किसान हैं, हमको बिजली, पानी और खाद, सड़क, हमको यही सुविधा चाहिए और ना कि हमको किसी पर्सनल व्यक्तिगत हमको लाभ नहीं चाहिए, हमको सुविधा चाहिए। जी देखिए, सुविधाएं चाहिए। इसके साथ साथ देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? राम परिखराज है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभरों के एक नेता बने हुए हैं इस समय। अगर देखा जाए इससे पहले तो बीएसपी गवर्नमेंट में रामचंद्र राजभर थे और काफ़ी वो भी लाइमलाइट में थे। और इसके साथ साथ अब देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जो है बराबर बोलते हैं कि लोडर वाली भी बातें करते हैं कि आप जो है लोडर हैं सभी लोग, हमारे साथ आइए, हमारे समाज के जो लोग हैं तो वो जो एक नेता बनेंगे यहाँ से। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, तो उनके साथ रहेंगे हम लोग, उनके साथ रहेंगे। और जो तमाम जो अन्य पार्टियों में जो लोग जा रहे हैं, अब जैसे गठबंधन इसमें बीजेपी के साथ है इनका, इससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ था, अब कहीं और रुख करते हैं, तो क्या उन्हीं के साथ जाएंगे या कहीं? नहीं, जहाँ रहेंगे तहाँ रहेंगे हम लोग। जहाँ ओम प्रकाश राजभर का जो फैसला रहेगा वही आपका अंतिम फैसला आपका? हम लोग भी रहेंगे जी। तो देखिए यहाँ पे कई लोग हैं अपनी अपनी बातें करते नजर आ रहे हैं। जी, आपका नाम हम जानना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? हम बतियोली। नहीं, ठीक है, क्या नाम है आपका? विजय चौहान। विजय चौहान जी, ओम प्रकाश राजभर जो हैं, हाँ, राजभरों के नेता बनते हैं, ठीक ना, और इसके साथ साथ राजभरों की वोट की सीधे सीधे पकड़ की बात करते हैं। कैसा लग रहा है उनका जो क्षेत्र जो है, इसमें कुछ काम हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ, काम हो रहा है। काम हो रहा है। किस तरीके के वर्क हुए हैं अभी? मतलब कि सड़कों के काम, बिजली के काम, कौन कौन से काम, क्या क्या हो रहा है? कुछ काम होते बाटे, सड़क होते बा, सड़क भइल बा, बिजली मिलते बे और लाइन 6 लाइन कुल बनते। अच्छा, देखिए यहाँ पे लोग जो है अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, अलग अलग विचारधाराओं के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, और अपने नेता के पक्ष में कुछ लोग कह रहे हैं तो कुछ लोग कटाक्ष भी करते नजर आ रहे हैं। तो अजीजपुर क्षेत्र में मौजूद थे। इसके साथ साथ बताते चले कि ये जो है बलिया लोकसभा का क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत जो है जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र आता है, और यहाँ से मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके क्षेत्र में मौजूद थे और जनता जनार्दन से सीधी सीधी बातें कर रहे थे और जान रहे थे कि किस तरीके का रुख है और क्या उनकी मंशाएँ हैं और आगे किस तरीके से राजनीति में दखलंदाजी ओम प्रकाश राजभर की रहेगी। स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।